अब तक रोके रुका रहा कुछ आशा थी, पर क्या पत्थर भी कभी पिघलता है। खंडवा के नगर निगम चौराहे पर सफाई कर्मियों के हक और अधिकार के लिए भूख हड़ताल पर बैठे रंजीता चौहान के शनिवार को 6वां दिन हो चुका है। 7वें दिन रविवार को उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, मगर उनका कहना है जब तक शासन द्वारा विनियमितीकरण को समाप्त नहीं किया जाएगा, स्थायी नौकरी नहीं दी जाएगी और जिन आवासों में हमारे सफाई कर्मी भाई बहन रहते हैं उनको हक अधिकार और पट्टा नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं इसी तरह से अनवरत भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी। वर्तमान में नगर निगम आयुक्त खंडवा द्वारा सफाई कर्मियों की मांगों को भोपाल मुख्यालय तक पहुंचा दिया गया है, पर 6वें और 7वें दिन की भूख हड़ताल में विपक्ष को छोड़कर अभी तक नगर निगम महापौर, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के ना ही अधिकारी पहुंच पाए, ना ही पदाधिकारियों ने हालचाल जानने का प्रयास किया। अम्मा राम राम, आप लोग आज यहाँ पर पंडाल पे किस लिए आए हैं? हम ये रंजिता दीदी का सहयोग करने आए। वो जो मांगे लेके बैठे ना, तो मांगों तो सबसे हम भी शामिल है। क्या क्या मांगे लिए हमने? नियमितीकरण पे से हमको स्थायी करा जाए और जो मकान है हाँ। वो हमारे नाम पे हो जाए। तो ये समस्या तो बहुत सालों से थी। जी, आप लोगों ने अभी तक इस पर कभी कागज और आवेदन निवेदन नहीं करा दे था? दिया किया था, दिया था। मगर आप पहले भी कब- बहुत बार बैठे हैं, कुछ सुनाई नहीं हो रही है मुझे। फिर आज 6 दिन हो गए इनको वो हड़ताल पे बैठे, पानी तक नहीं पी रहे। यानी मध्य प्रदेश में पहला सफाई कर्मी ऐसा है जो विनियमितीकरण और मकान को हक को लेकर 6 दिन की भूख हड़ताल पर बैठा है। बेटा आप उसका समर्थन करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम दासपुरा से कासपुरा से। आप कहाँ रहते हैं? मैं बालाजी रेसिडेंसी में रहता हूँ। और क्या लगता है कि ये रंजीता जी जो भूख हड़ताल रखी हुई हैं, ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, क्यों नहीं जायज़ है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। समस्त अधिकारी जनों से निवेदन और हमारा अनुरोध है उनसे, और हम उनसे हमारे हक के लिए इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि उनसे हम अनुरोध और निवेदन कर रहे हैं जो मांगे हैं वो हमारी पूरी की जाए। और आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हरिओम डिंडोरे है। आदरणीय, आप कहाँ से हैं? जी, गणेश तलाई। गणेश तलाई से। तो रंजीता दीदी के इस भूख हड़ताल में आप समर्थन देने आए हैं? जी हाँ, समर्थन है हमारा। आदरणीय, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नितिन बिवाल। विवाल जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांधीनगर से हूँ। मैं भी सफाई व्यवस्था में वार्ड जमादार हूँ। पिछले 6 दिनों से इनकी हालत धीरे धीरे और कमज़ोर हो रही है। ये अगर इनकी मांगों का जल्दी निराकरण नहीं होता है तो हम इनके समर्थन में सफाई व्यवस्था रोकेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मोदी जी ने हमारे सफाई कर्मियों के पैर धोए लेकिन हमारी पीड़ा नहीं समझी है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं और सुबह साहब से भी हमारा अनुरोध है कि हमारी व्यवस्था, हमारी पीड़ा, हमारे दुख को समझें। आपका शुभ नाम? नितिन बिवाल। गुरु, आप कहाँ से हैं? मैं खंडवा से हूँ, टपाल साल से करण सिंह चौहान, करण बाबर। ये इस मंच पे चाटना देने के लिए मैंने ही योजना निकाली है रंजीता के साथ में। और जो हम विनियुक्ति और नियुक्ति करने का कर्मचारी के लिए हमने जो रखा वहाँ यानी आपको जरूरी लगता है कि अब विनियमितीकरण खत्म हो जाना चाहिए? हो जाए और होके ही रहेगी। आदरणीय, आज आपका 6वां दिन है भूख हड़ताल का। प्रशासन की तरफ से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई संदेश, चिट्ठी, पाती? हाँ, माननीय कमिश्नर साहब का एक लेटर आया है कि उन्होंने हमारी उचित मांगों को शासन के
के सामने प्रेषित किया है। भोपाल की तरफ। हाँ शासन, हाँ भोपाल प्रशासन को प्रेषित किया है। उन्होंने कहा है कि ये मांगे शासनिक है, उनको प्रेषित किया है, बाकी तो कोई नहीं आया। आदरणीय, जैसे अभी बातचीत में एक चीज पता चले कि विनियमितीकरण को लेकर आप ही के सफाई कर्मी पहले भूख हड़ताल करके इस विनियमितीकरण को लाए थे, तो अब उनके संज्ञान में ये नहीं था हाँ। कि विनियमितीकरण योजना आखिर है क्या। हाँ। उन्हें नहीं पता था कि विनियमितीकरण योजना के तहत ये हमसे हमारा सारा अधिकार छीन लेंगे। वो बेभूल थी उनकी। उन्होंने भूख हड़ताल यही इसीलिए करी थी कि उनका मतलब पदोन्नति हो, लेकिन उनके साथ में ये धोखा हुआ कि उनको विनियमितीकरण करके हम लोगों को पेमेंट स्थायी करने से वंचित रखा। अब क्या है, वो जो पहले विनियमितीकरण को लेके आए थे, आज किस ओर है वो? अब वो उनका यही कहना है कि विनियमितीकरण तो ये योजना है, इसमें हमारे को सिर्फ 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, इसी में हमारा सेवानिवृत्त हो रहा है और हमको आखिरी में 1.25 लाख रुपये मिल रहा है। बहुत सारे कर्मचारी हैं हमारी आंखों के सामने सेवानिवृत्त किए जा रहे हैं। विनियमितीकरण योजना में हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम स्थायी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो हमारे जगह पर हमारे बच्चों को सर्विस दी जाती है, लेकिन विनियमितीकरण योजना में तो ये कुछ भी नहीं है। उल्टा ये हमारी इसी जो रिक्त स्थान होता है सर्विस का, तो ये किसी अन्य को लगा देते हैं ठेका पे, लेकिन हमारे कर्मचारी को नहीं रखते हैं। हमारे घर के बच्चों को अगर रखते भी हैं तो वो ठेके पे रख लेते हैं बाद में, ना कि सेवानिवृत्त की जगह रखते, क्योंकि विनियमित में सेवानिवृत्त इस प्रकार का है ही नहीं। आदरणीय, ये अभी तक आपके महापौर पक्ष से या ये जो परिषद अध्यक्ष महोदय हैं, उन लोगों ने किसी ने भी आपसे संपर्क करा? नहीं, इन लोगों ने संपर्क नहीं करा है, लेकिन मैं इसका कारण समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सत्ता में है और जो मुखिया हैं इनके माननीय मुख्यमंत्री जी, ये योजना उन्हीं की तरफ से चलाई जा रही है। तो शायद हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि अब हम इसमें कर भी कह सकते हैं कि ये तो ऊपर से चला रहे हैं, ये अब हम इनको जाके क्या दिलासा दे सकते हैं या क्या आश्वासन दे सकते हैं, इसलिए वो शायद नहीं आ पा रहे हैं हम तक। और मैं तो उसे कहूँगी कि कृपया करके आप आइए और हमारी न्यायिक मांग है, इसमें सहयोगी बनिए, भागीदारी बनिए, समर्थन दीजिए और इसको पूरा करवाइए, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हमारे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। सबसे सुबह उठकर हम ये गंदगी को साफ करते हैं और जब आपकी नींद खुलती है और ऑफिस दफ्तर के लिए जब आप निकलते हो तो आपको शहर स्वच्छ साफ दिखाई देता है, नालियाँ सुंदर दिखाई देती है। कहीं ना कहीं हम स्वच्छता को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसको सफल हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन उसको सफल बनाने के चक्कर में हम खाना हमारा रह जाता है। कहीं ना कहीं आधी रोटी सूखी खाते हैं, वो भी नहीं खा पाते हैं। हमारे बच्चों को सही से स्कूल नहीं भेज पाते हैं और शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पैसे भी कम और समय भी कम, क्योंकि काम ज़्यादा है और पैसा कम है। इसलिए मैं उनसे कहूँगी कि आप आइए और ये हमारे को आगे बढ़ाइए। हम भी आपके मतदाता हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम इतना बड़ा वो है कि हम समुदाय है आपका, समुदाय है कि हमारे आपको वोट नहीं देने से फ़र्क पड़ता है और वो आपको समझना चाहिए। आपको हमको साइड नहीं करना चाहिए, आपको हमें अहमियत देना चाहिए कि हम भी आपके अपने हैं, हम भी आपके मददगारी हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय, कुछ खंडवा की जनता को कहना चाहते हैं आप? मैं हाथ जोड़ के खंडवा की जनता से यही निवेदन करती हूँ कि आप हमारी समस्या को समझिए। ये हमारी न्यायिक मांग की लड़ाई है, इसमें आप सहभागी बनिए। आपका जन समर्थन मिलेगा तो शायद मेरे आज 6 दिन भूखे रहने पर शासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन शायद आप मेरे को सहयोग करने आएंगे तो शायद शासन को समझ आएगा कि वाकई में मैं आपके शहर की बेटी आज यहाँ भूखी बैठी हूँ, तो शायद उनको लगेगा कि नहीं, वो बेटी अकेली भूखी नहीं बैठी है, तब तो शायद वो आ सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आइए और मुझे समर्थन दीजिए। क्योंकि आपके घर आंगन को हम ही साफ सुथरा करते हैं और इस बात को ध्यान रखिए। हम तो आपके घर तक हमेशा आते हैं, हम कर्मचारी। आज आपसे हम ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन पांडाल तक आइए और हमें न्याय दिलाने में मदद कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय शहरवासी। सफाई कर्मियों के हक और अधिकार के लिए 7वें दिन तक भूख हड़ताल पर अभी तक बैठी हुई रंजीता चौहान
के साथ में अब समाज जन भी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अब उषा सरसर भी आज रविवार से भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी में जुट चुकी हैं। उनका कहना है कि हमारी दीदी हमारे लिए जब समाज के लिए न्यौछावर हो रही हैं तो हम समाजजन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण सूची के निमित्त है यह सफाई कर्मी, जो कि केवल सफाई कर्मी नहीं, आम नागरिक भी हैं, मतदाता भी हैं। इनके वोटों से भी लोग जीतते आए हैं, इन्हें भी अधिकार है, हक है। सुना है कि कल से आप भी भूख हड़ताल के लिए तैयारी कर रही हो जी। तो आपको लगता है कि क्यों आप भूख हड़ताल पे क्यों बैठ रही हैं? मैं भी अपने हक के लिए, देश के हक के लिए, हमारे जो समाज के लिए। समाज के लिए। जी।